हाय कैंसर, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कैंसर सिंगल्स, अगर आप सिंगल है ये शायद आपसे रेजोनेट हो सकता है। हम देखेंगे कि कौन आ रहा है आपके लव लाइफ में। इफ यू आर सिंगल रेडी टू मिंगल, ओके लेट्स सी कैंसर। ओके कैंसर, लेट्स डू दिस। ऑलराइट कैंसर, मुझे लग रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू आप शायद यहाँ पे इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है, आप शायद अपने रेडी नहीं हो। आई थिंक आप रेडी नहीं हो, यू आर इमोशनली शट डाउन। आपको ऐसा ही लग रहा है कि आपने एक बार किसी से प्यार कर लिया, राइट, तो फिर अब आप किसी और से कभी भी प्यार नहीं कर सकते। ओके अगर वो चीट करे आप पे, वो गोस्ट करे आपको, कम्युनिकेशन ना करे आपसे, जो भी हो जाए, राइट, आप ओवरऑल शट ऑफ है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब एक बार प्यार हो गया तो हो गया, उसके बाद कभी नहीं हो सकता। बात सही है, स्पेशली अगर सामने वाला लॉयल हो तो, यू नो, या फिर आप किसी के साथ कनेक्शन में हो तो यस, लॉयल्टी, फियर्स लॉयल्टी इज एक्सलेंट। बट अगर यहाँ पे, बिकॉज आप सिंगल है, आई एम रीडिंग फॉर द सिंगल्स, राइट, सो बिकॉज यहाँ पे आप सिंगल है, राइट, तो सिंगल का मतलब ये हुआ कि या तो आपका ब्रेकअप हो चुका है या फिर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं किसी से, राइट। तो फिर पास्ट के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। ओके आई ऑल्सो फील आउट हियर कि अगर आप सिंगल भी है, राइट, तो आगे बढ़ने की कोशिश में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिसिंग है। ओके what's the current situation? Yeah, exactly. See, four of pentacles, you're still holding back because overall आपकी एनर्जी वही दिख रही है कि आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आप इमोशनली पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि थोड़ा भी अगर मैंने रिलीज कर लिया अपने दिल को, थोड़ी भी वल्नरेबिलिटी दिखा दी, थोड़ा भी किसी को ट्रस्ट कर दिया, तो मुझे हर्ट होना ही होना है। सो राइट नाउ यू आर अ क्लोज्ड बुक। ओके आप एक क्लोज्ड बुक की तरह है, आप एक बंद किताब है, कोई आपको रीड नहीं कर सकता, कोई आपके बारे में कुछ जान नहीं सकता। आप बहुत ज्यादा आपने अपने दिल को पकड़ के रखा है। ओके या बिकॉज आप हील हो नहीं सकते, हील हो नहीं रहे। या सी वी हैव द फोर सॉर्ड्स। आपके माइंड पे अभी भी आप हील कर रहे हैं, यू नो, बट हील कैसे होगा? हील तभी होगा जब आप रिलीज करेंगे ना पास्ट के पर्सन को या पास्ट के पेन को। हील कब होता है? पकड़ के रखना पेन को, वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाना, पास्ट के बारे में सोचना, ओवर थिंकिंग करना, तो हील कैसे होगे? आपके माइंड पे है कि पहले मैं हील हो जाऊं फिर मैं मूव ऑन करूंगा या मूव ऑन करूंगी या फिर आगे बढ़ूंगा। लेकिन हील हो नहीं पा रहे ना। हील का फर्स्ट स्टेप ही होता है कि आपको रिलीज करना है। रिलीज नहीं करेंगे ट्रॉमेटिक मेमोरीज, रिलीज नहीं करेंगे पास्ट के पर्सन की मेमोरीज, फॉरगिव नहीं करेंगे, और तो तब तक मूव ऑन नहीं होगा। मूव ऑन नहीं होगा तो हील नहीं होगा, राइट। अगर आप किसी नए पर्सन की तरफ भी जा रहे हैं तो आप अनहील्ड जा रहे हैं। यू सी व्हाट आई एम सेइंग कैंसर? अगर आप अवेलेबल भी हो रहे हैं और किसी नए पर्सन की तरफ जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो ये गलत होगा बिकॉज आप हीलिंग हुई नहीं है, राइट। तो होगा क्या कि सामने वाला जितना भी सही होगा ना आपके लिए, आपको वो गलत ही लगेगा बिकॉज आपके अंदर वो दिल आपका टूटा हुआ ही है। ओके व्हाट यू डोंट सी कमिंग आउट हियर कैंसर, मुझे लगता है ये हफ्ते आपके तरफ कैंसर कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, डजंट हैव टू बी, बट कोई आपकी तरफ लीड ले रहा है। आई थिंक समवन इज टेकिंग द लीड टूवर्ड्स यू, ओके कैंसर, और आप क्लोज्ड ऑफ है। डू यू सी व्हाट आई एम सेइंग? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। आपकी एनर्जी से दिल क्लोज्ड ऑफ, आपको कुछ देखना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है। यू आर एब्सोल्युटली लाइक डिटैच्ड। ओके और आप पूरी तरह से अपने इमोशंस को भी, अपने दिल को आपने पकड़ के रखा है, छुपा के रखा है, लॉक करके रखा है। इसलिए सुपरफिशियली जो भी करना हो कर सकते हैं, लेकिन जब दिल की बारी आती है, जब इमोशनल वल्नरेबिलिटी की बारी आती है, मुझे कुछ नहीं करना है, राइट। आप बाहर से शायद दिखा रहे हो कैंसर कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बिल्कुल अवेलेबल हो टू बी इन अ रिलेशनशिप, यू नो, एक्सेट्रा, बट डीप डाउन यू आर नॉट। यहाँ पे आई फील के आने वाले दिनों में देयर कुड बी अ फायर साइन, या फिर ऐसा कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आ रही है, जो एक लीडर है, जो लीड करेंगे। ओके ये पर्सन आपके पास सामने से आएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो भी पर्सन है, राइट, ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है, ये पर्सन बहुत फियरलेस है, और ये पर्सन डोमिनेटिंग है इन द सेंस जहाँ पे ये लीड लेंगे और इनको किसी का डर नहीं है। इनको जो करना है, जो मर्जी है, ये अल्फा मेल है, अल्फा मेल अल्फा फीमेल, मतलब इनको जो करना है वो वही करेंगे। ये किसी का नहीं सोचेंगे, किसी का नहीं समझेंगे। ओके
If you need a personal reading, you can email me on tarotwithnemo@gmail.com. अब होगा क्या कि just because ये person आपकी तरफ आ रहे हैं, right? You have the Page of Cups, which means कि आपके और इस person के बीच में एक नई emotional beginning शुरू हो सकती है या फिर होगी, okay? मुझे ऐसा लगता है कि because ये person आप lead लेंगे, right? और ये बहुत dependable person है, तो इनके action से आपको लग जाएगा कि हाँ भाई अगर ये बोल रहा है फोन करेगा तो ये फोन करता है, ये अगर बोलती है कि मैं मिलूंगी तो ये मिलती है, ओके? सो कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन की डिपेंडेंसी पे थोड़ा बहुत है ना विश्वास होने लगेगा, विच इज वाई विद द पेज ऑफ कप्स आप एज द आउटकम यू विल स्टार्ट टू ओपन अप लिटिल बिट, ओके? आप थोड़ा थोड़ा ओपन अप हो गए, बट यस आई डू फील कि आपकी जो बैकग्राउंड एनर्जीज है, राइट, आप डरे हुए हैं, ओके? आप डरे हुए हैं, आपको यही लग रहा है कि मतलब ट्रस्ट करने लायक कोई है नहीं इंसान, बट बिकॉज ये पर्सन लीड लेंगे आपकी तरफ कैंसर, आप धीरे धीरे ओपन अप होंगे। इट्स ऑलमोस्ट लाइक थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, यू नो, मे बी इस पर्सन को आप यू नो आप थोड़े बहुत ड्रीम्स देखेंगे, यू विल स्टार्ट टू बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ओके? और ये सब इसलिए हो रहा है कैंसर बिकॉज ये पर्सन आपकी तरफ लीड लेंगे, ओके? सो गुड लक।